Heading all of you give Wolff-Kishner reaction. WOLFF Kishner KISHNER Wolff-Kishner reduction. Wolff-Kishner reduction. Right, the carbonyl group of aldehydes and ketones the carbonyl group of aldehydes and ketones is reduced to CH2 group on treatment with hydrazine HYDRAZINE on treatment with hydrazine followed by heating with KOH in high boiling solvent like ethylene glycol. ओके, सपोज मैं एक बेसिक कीटोन लेता हूं तो एक्सप्लेन Wolff-Kishner, मतलब इसमें क्या करता है ना, कार्बोनिल ग्रुप को हाइड्रोजन जैसे अटैच हो जाए, ठीक है ना, काइंड ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोनिक ग्रुप विल चेंज टू अल्काइल ग्रुप. याद रहेगा, एल्डिहाइड या तो कीटोनिक और कीटोनिक टू अल्काइल होना है. ठीक, सपोज लेट मी टेक अ बेसिक कीटोन, जो तुम नाम भी सुने हो, एसीटोन ले लेते हैं. सिंपल है, C डबल बॉन्ड हो CH3, इधर भी CH3, परफेक्ट है. इसको किसके साथ ऐड करते हैं, हाइड्रोजन. हाइड्रोजन इज व्हाट एक्चुअली NH2. ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन. जब ट्रीट करते हैं ऑब्वियस बात है कंडेंसेशन होगा, दिख रहा है तुम्हें, O इसके दोनों H को ले जाएंगे, H2O एलिमिनेशन. क्या होगा, H2O एलिमिनेशन. तो माइनस H2O करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, नाइट्रोजन के पास अभी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचा हुआ है, कार्बन के पास भी 2 है, तो इट विल फॉर्म डबल बॉन्ड विद नाइट्रोजन. तो क्या फॉर्म करेगा, जैसे CH3 है, ये कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ. तो डबल बॉन्ड विद नाइट्रोजन, ये जो CH3 है उसको नीचे मोड़ दो, है ना. आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट. इस CH3 को नीचे कर दो क्योंकि उधर से अटैच किया नाइट्रोजन के साथ, और नाइट्रोजन अब किसके साथ अटैच, विद NH2. अब इसको हम लोग वापस क्या करते हैं, वी ऐड इथिलीन ग्लाइकॉल के प्रेजेंस में क्या ऐड करते हैं, KOH. इथिलीन ग्लाइकॉल के प्रेजेंस में व्हाट डू वी गिव, KOH. तो KOH क्या करता है, यहाँ पे आके दोनों बॉन्ड को तोड़ता है, गिव्स OH. ठीक है, और KOH क्या करता है, इथिलीन ग्लाइकॉल से व्हेन KOH is added to ethylene glycol it releases what, hydrogen. ठीक है ना, hydrogen gets added to this place. So this forms what, CH3 CH2 CH3 plus क्या मिल रहा है, N सिंगल बॉन्ड NH H, और यहाँ पे क्या है, OH. क्लियर. तो अभी क्या होगा, OH और H मिलके H2O, दिस OH एंड H मिलके H2O. सो इससे मतलब ये तो जो रहा प्रोडक्ट रहेगा, इसके जगह में क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच रहा है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन. तो इनमें नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड. तो नाइट्रोजन विल फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड विद नाइट्रोजन प्लस 2 H2O विल गेट एलिमिनेटेड. तो फाइनल प्रोडक्ट में कौन कौन आता है, दिस इज प्रोडक्ट, N2 भी प्रोडक्ट है, नाइट्रोजन गैस इज रिलीज्ड, ये भी तुम्हारा प्रोडक्ट. ठीक है ना. द गैस रिलीज्ड इन Wolff-Kishner रिएक्शन इज व्हाट, नाइट्रोजन. ये भी पूछा है एंट्रेंस क्वेश्चन, सबको इससे मतलब रखते हैं, नाइट्रोजन रिलीज होता है नहीं सोचते. ठीक है, याद रखिए. नेक्स्ट, ऑल ऑफ यू गिव हेडिंग इटार्ड रिएक्शन, ETARD, इटार्ड रिएक्शन. ठीक है, इटार्ड में क्या होता है ना, वाइस वर्सा, उल्टा होगा. यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप क्या बन रहा था, CH2 या CH3 बन जा रहा था, यहाँ पे CH3 विल बिकम, हाँ, एल्डिहाइड बनेगा. ठीक है ना. तो राइट, toluene reacts with chromyl chloride
टॉलुइन रिएक्ट्स विथ क्रोमाइल क्लोराइड in presence of carbon disulfide followed by hydrolysis produces benzaldehyde. Okay, next is your ETAD reaction. लास्ट केस में क्या होता था, एल्डिहाइड कीटोन वाज कन्वर्टिंग टू CH2 या CH3 जो भी था अल्काइल, यहाँ पे भी अल्काइल चेंज होगा। मैंने क्या बोला, टॉलुइन ऐसा है CH3, ठीक, दिस इज टॉलुइन रिएक्ट्स विद क्रोमाइल क्लोराइड क्या होता है CrO2 Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड। और सबका स्ट्रक्चर जानना जरूरी है। ये मान लो इस तरह का है CH3, ठीक, प्लस क्रोमाइल क्लोराइड कैसा होता है, ठीक है। अब इन दोनों में रिएक्शन कैसे होगा, देखो अगर ऑक्सीजन, देखो कार्बन, अभी ये बॉन्ड है, ये चेन है, कार्बन के पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन इज अ गुड लिविंग ग्रुप ना, समझ रहे हो ना, अल्फा हाइड्रोजन क्यों है, डबल सिंगल वाला जो कार्बन है उसके साथ जितना तो हाइड्रोजन लगा हुआ है दोज आर व्हाट, अल्फा हाइड्रोजन, एंड अल्फा हाइड्रोजन आर बेस्ट लिविंग ग्रुप। तो एक हाइड्रोजन छोड़ने के लिए रेडी है, तो उस टाइम जो ऑक्सीजन बोलेगा, मेरे पास ऑक्सीजन के पास क्या होगा, लोन पेयर होगा, ऑक्सीजन बोलेगा मैं मदद कर देता हूँ, तो ऑक्सीजन यहाँ मदद करने आ जाएगा, ठीक, एक बार के लिए। तो क्या फॉर्मेशन होगा, देखो जरा, ये जैसा है वैसा, मैं यहाँ ऐसे ही कर दे रहा हूँ क्योंकि इनमें तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो जब कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ एक है, यहाँ पे भी एक है, ठीक है, दूसरा वाला देखो, ये जब अप्रोच करेगा ये हाइड्रोजन क्या करेगा, लीव कर देगा तुरंत। तो ये जब अप्रोच किया है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस। तो ऑक्सीजन नया बॉन्ड तोड़ेगा कि पुराना 2 बॉन्ड है तो उसमें से एक तोड़ देगा, क्योंकि नया वाला तो सिग्मा है, इसमें से एक पाए है, ऑक्सीजन बोलेगा ठीक है मेरे ऊपर प्लस क्यों रखूं, मतलब समझ रहे हो ना, ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 ही बॉन्ड कर सकता है, 2 ऑलरेडी था, अगर वो यहाँ हेल्प करना है तो यहाँ से एक तोड़ना ही पड़ेगा ना उसको, तभी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। तो O विथ Cr, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड O था, ये कोई भी ऑक्सीजन नहीं चाहता एक ही मेटल के साथ 2 बॉन्ड रखे, दैट्स व्हाई ओजोन इज मोर स्टेबल देन जनरल कोई भी चीज, ओजोन इज अ वेरी स्टेबल लेयर, ठीक है ना, इजीली नहीं टूटता। तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड विथ क्रोमियम है, बट यहाँ से निकला कौन है, लिविंग ग्रुप कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कौन कैसे बन के निकला होगा, H+ बन के निकला होगा। तो जो हाइड्रोजन H+ बन के निकला होगा, ऑक्सीजन देखेगा अरे बाहर हाइड्रोजन है, मैं क्यों मेटल के साथ बॉन्ड करूं, ऑक्सीजन इज नॉन मेटल, इट रिएक्ट्स विद मेटल, तो बट वो कौन सा मेटल के साथ रहना चाहेगा जो उसे स्ट्रेस कम दे, H+ इज अ कैटायन बट इट विल गिव इट लेस स्ट्रेस देन क्रोमियम। तो ऑक्सीजन, यहाँ का ऑक्सीजन जो है तुरंत विड्रॉ करेगा, और जो H+ है वो किसके पास आ जाएगा, ये ऑक्सीजन से H+ के साथ अप्रोच करने चला जाएगा। Are you understanding? The H+ which gets released from here is a better avenue for this oxygen, so it will break one bond and form a bond over there. तो और बाकी जैसा है ऐसा ही है, ठीक है ना। तो अभी ये स्ट्रक्चर बनेगा कैसे, जब लिखा जाता है बुक्स में कैसे लिखा जाता है समझो, अभी खत्म नहीं हुआ, ये स्टेप 1 चल रहा है, ठीक है ना, स्टेप 1 चल रहा है। तो ये कैसा हो जाएगा, क्या लिखूं इसको, जैसा था वैसा ही लिखता हूं, C के साथ 2 H है, जगह नहीं हो रहा है यहाँ पे, C कार्बन के साथ 2 H है, दिस इज O, Cr, यहाँ पे ये बॉन्ड चला गया होगा और H के साथ बॉन्ड हो गया तो क्या होगा, OH Cl2, एक तो लग गया, ठीक है ना। अब इसके साथ ये जो फॉर्म हुआ है, स्टेप 2 इससे चालू होगा, तो स्टेप 2 मैं यहाँ पे करता हूँ ना, आओ स्टेप 2 उसको ही रखो यहाँ पे। देखो एंड प्रोसीजर लिखना कोई बड़ा बात नहीं है, मतलब मैकेनिज्म थोड़ा जान लो ताकि कुछ तो कर पाओगे एग्जाम में। OCr OH Cl2, बहुत जन यही सब लिखने में गलती करते हैं, OH कैसे हो रहा है, OCr OCl2 लिख देते हैं, बट OH बन रहा है, कैसे समझ रहे हो ना। इसके साथ अभी एक और क्रोमाइल क्लोराइड आ जाएगा,
प्लस वही, और एक क्रोमाइल क्लोराइड कैसे होगा, डबल बॉन्ड हो, क्योंकि क्रोमाइल क्लोराइड तो भरपूर होगा ना सॉल्यूशन में। ये ऑक्सीजन देखेगा भाई एक और हाइड्रोजन भी तो है, वो भी तो छोड़ सकता है ना ग्रुप। तो ये ऑक्सीजन अभी किस पे अप्रोच करेगा, उस हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा, किसको अप्रोच करेगा, कार्बन को करेगा। ऑक्सीजन का काम किसका अप्रोच करना है, यहाँ पे ऑक्सीजन किसका अप्रोच किया था, कार्बन। तो ऑक्सीजन किसका अप्रोच किया, कार्बन को। कार्बन को अप्रोच करते ही ये हाइड्रोजन क्या होगा, भाग जाएगा। इनफैक्ट ऐसा तो नहीं भागेगा, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर देता है, तो यहाँ से कौन निकलता है, H+। आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो ऐसे ही होते ही तो ये जो H+ निकला यहाँ से, एरो मैप दिखाता हूँ, दिस H+ विल अप्रोच होम, ये ऑक्सीजन के पास। तो उधर भी सेम तरह का अटैचमेंट हो जाएगा कि नहीं, जैसे C एक H ऊपर है, इस तरफ जैसे O Cr OH Cl2 है, उधर भी क्या आएगा, O Cr OH Cl2, यही आएगा। और नीचे जैसा था वैसा, किसी को कोई कंफ्यूजन। अब तीसरा CrO2 Cl2 भी आ सकता है, वो भी अप्रोच कर सकता है क्योंकि और एक हाइड्रोजन लीव करने के लिए, बट वो नहीं कर पाएगा। रीजन स्टेरिक हिंड्रेंस, दो ऑलरेडी बड़े बड़े ग्रुप आ चुके हैं, नीचे भी बड़ा ग्रुप है, तीसरा नहीं अप्रोच कर पाएगा। बहुत जन कंफ्यूजन होता है तीसरा क्यों नहीं, रीजन स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। तो यहाँ पे लिखता हूँ थर्ड, CrO2 Cl2 कैन नॉट अप्रोच ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है ना। तो अब ये फॉर्म हो चुका है बुक्स में, यहाँ पे डायरेक्टली वो चीज लिखा जाएगा, ये प्रोडक्ट सीधा लिखा जाएगा बुक्स में, तुम भी पाओगे। ऐसा है CH फिर O Cr OH Cl2 होल 2, यही पाते हो ना, यही पाते हो कि नहीं। बेंजाइल क्रोमाइल क्लोराइड लिखा रहता है एक टर्म, ये वो। उसके बाद क्या है, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। क्या बोल रहा है, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस जब करेंगे H3O+ देंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या प्रोडक्ट आएगा, हमें वापस यहीं पे दिखाना पड़ेगा। इसके साथ, जब इसके साथ मैंने हाइड्रोलाइसिस किया, H3O+ दिया, हाइड्रोलाइसिस करने से क्या क्या मिलता है, H+ एंड OH-। ठीक, तो यहां से बॉन्ड क्लीव होगा, क्योंकि देखो कार्बन के साथ अभी कौन बॉन्ड किया है, O। कार्बन के साथ O बॉन्ड किया, बट O के साथ कितने जन जुड़े हुए हैं। यहाँ पे भी ये हाइड्रोलाइसिस जब होगा, ये भी बोलेगा मैं भी ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता हूँ, बट मेरे साथ बहुत कम लोग जुड़े थे, OH। कुछ नहीं बदल रहा है, देखो O के साथ यहाँ बहुत सारे जुड़े हुए थे, तो वो आगे इनका बॉन्ड तोड़ देगा, बोलेगा मैं OH दे देता हूँ, वहां पे H दे देते हैं। ऑक्सीजन भी हैप्पी विथ H, कार्बन भी हैप्पी विथ OH, क्योंकि कार्बन O के साथ बॉन्डेड था, अभी भी O के ही साथ बॉन्ड है। सिमिलरली बॉन्ड क्लीव्स हियर, इधर OH इधर H। तो जो रिएजेंट यूज किए थे ना वापस निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन के साथ एक H तो ऑलरेडी है, तो मैं वो H को यहाँ लिख देता हूँ। अब इधर भी कार्बन के साथ OH और इधर भी कार्बन के साथ OH, तो दो OH है। तो दो H को कैसे लिखते हैं, देखो ध्यान से देखो, OH और इधर भी OH, ऐसे लिख सकता हूँ या कोई डाउट। और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, +2Cr, इधर भी OH, इस साइड भी OH, इधर CH इधर CH, ये लिख सकता हूँ। अब ये जो आया, whenever two hydroxyl group are attached to a same element, water gets eliminated। water मतलब OH और यहाँ पे H, एलिमिनेट ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो यहाँ से ये क्या होगा, -H2O। तो क्या होगा, देखो इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा, तो उन दोनों में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। तो क्या होगा प्रोडक्ट, ऐसा C एक बॉन्ड ऑलरेडी है और एक बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड विथ O, इधर H, तो CH होगा कि नहीं। तो यहाँ के बाद डायरेक्ट हाइड्रोलाइसिस के बाद तुम लोग प्रोडक्ट क्या लिख दोगे, बेंजाइल CH होगा। कहने का मतलब है मैकेनिज्म मैटर ना करे तुम्हें, बट तुम समझ लो जो CH3 था वो आप डायरेक्ट क्या बन रहा है, CHO इटाड में, ठीक है ना। इटाड में CH3 बन जा रहा है CHO, और CHO कहाँ पे बन रहा था, CH3 या तो कीटोन कहाँ पे बन रहा था, वोल्फ में। याद रहेगा, वाइस वर्सा, दो केस याद रखो, ठीक। So we have to understand Cannizzaro reaction. As all of you know, carbon should not have alpha hydrogen.
मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है, तो ही प्रोसेस प्रोसीड हो सकता है। एंड यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए, दोनों सेम ही होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, बोथ शुड बी सेम टाइप, बोथ रिएक्टेंट शुड बी सेम, बोथ रिएक्टेंट्स शुड बी सेम प्रिफरेबल है, ठीक है। जैसे वो बोला क्या, बेंजाइडिहाइड, बेंजाइडिहाइड में नहीं होता अल्फा हाइड्रोजन, तो बेंजाइडिहाइड को भी लेके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, दिस इज एक्चुअली अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ये सब फैक्ट याद रखो, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, या तो क्या बोल सकते हो, रेडॉक्स, क्योंकि जो बोथ रिएक्टेंट्स शुड बी सेम है, उनमें से वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड द अदर वन गेट्स reduced, as one reactant gets oxidized and other gets reduced. प्रोडक्ट्स क्या क्या फॉर्म होंगे ये बताओ प्रोडक्ट्स क्या क्या आ सकता है यहाँ पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रख के ही आगे चलना। प्रोडक्ट्स क्या क्या आता है, अल्कोहल आता है, वेरी गुड, एक अल्कोहल आ जाएगा और एक सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, विल गेट टू प्रोडक्ट्स, एक अल्कोहल आएगा और एक सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड इसका रिएजेंट क्या होता है, एनी स्ट्रॉन्ग बेस, रिएजेंट इज व्हाट, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। इसमें 3 स्टेप्स याद रखना, ठीक है ना। स्टेप 1 अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये सबको ही जानते हो। स्टेप 2 कोई नहीं जानते हो, हाइड्राइड आयन ट्रांसफर, ये पहली बार सुनोगे। H+ ट्रांसफर होते हुए सुना है कभी आज तक, H- ट्रांसफर होते हुए सुना है, वही मेन है पूरा ऑर्गेनिक में, एक ही केस है जहां हाइड्राइड आयन ट्रांसफर होता है, ये एक एक्सेप्शन केस है, हाइड्राइड आयन ट्रांसफर, ठीक है। लास्ट में डोनेशन ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। या प्रोटॉन ट्रांसफर, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक। ये 3 स्टेप, तो मैं एक बेसिक एग्जांपल ही लिख लेता हूं, तो वो बताएगा प्रोडक्ट क्या है। पहले सोचो बेंजाइलडिहाइड मेरे को लेना है, H डबल बॉन्ड O, यही है ना बेंजाइलडिहाइड, ठीक। बेंजाइलडिहाइड अगर मैं लूंगा और उसके साथ सपोज मैं ये 2 लेना पड़ेगा मुझे, ऑब्वियस सा बात है, क्योंकि ऑफ द सेम टाइप, प्लस अगर मैं KOH कर देता हूँ या NaOH, कुछ भी यूज कर सकता हूँ। सो प्रोडक्ट क्या क्या आएगा बताओ, एक तो अल्कोहल हो जाएगा, पोटेशियम बेंजोएट, पोटेशियम बेंजोएट बोल रहा है वो, ठीक है, बना देते हैं उसको। पोटेशियम बेंजोएट पता है क्या होता है, डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस या तो K प्लस, पोटेशियम बेंजोएट बोला तो K प्लस डाल दो, दिस इज योर बेंजोएट, COONA COOK, समझ गए ना। अल्कानॉइड, अल्कानॉइड का फॉर्मूला क्या होता था, COO, जो भी अल्काली होगा तो वही हो रहा है ना, C डबल बॉन्ड O, एक सॉल्ट मिल गया हमें, सो ये मेरा सॉल्ट है, और एक क्या बोला गया था, अल्कोहल, और एक यहीं पे अल्कोहल बना दो, बेंजाइल अल्कोहल बोल रहे हैं, ठीक है, OH H बेंजाइल अल्कोहल। तो ये कौन सा प्रोडक्ट है, मैं यहाँ से लेके दिखा दूँ ताकि आइडिया आ जाए, मिटाना तो पड़ेगा, लंबा प्रोसेस है ना। ये प्रोडक्ट आएगा, हमें पता है ऐसे होगा, पर कैसे आएगा वो जानना है ताकि समझ लो थोड़ा सा अच्छे से डिटेलिंग के साथ। तो विल यू राइट दिस मच, या तो मैं शुरू करता हूँ, एक स्टेप में समझा ही देता हूँ। सपोज स्टेप 1 जो है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, मैंने बोला रिएजेंट कौन है, KOH या तो NaOH, तो अगर मैं KOH लेता हूँ, इसमें से कौन कौन आ सकता है, K प्लस OH माइनस। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर, न्यूक्लियोफाइल इज हु, इलेक्ट्रॉन डोनर। तो कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, K प्लस कर सकता है क्या, OH माइनस करेगा। सो दिस इज एक्चुअली योर न्यूक्लियोफाइल which is an electron donor। तो उसको किसके साथ, बेंजाइलडिहाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे, CH डबल बॉन्ड O है,
प्लस जब मैं OH माइनस करूंगा तो ये किसको मदद करने जाएगा? OH माइनस विल गो फॉर हेल्प, किसको हेल्प करने जाएगा? कार्बन के पास जाएगा, ठीक। कार्बन के पास जब जाएगा हेल्प करने के लिए, कौन सा बॉन्ड विथड्रॉ हो जाएगा? कार्बन 5 बॉन्ड तो नहीं करेगा, कौन सा विथड्रॉ करेगा? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कैसे बोल रहे हो? हाइड्रोजन तो कार्बन से वीक है, वो तो कार्बन उसको डरा के रखा है। हाइड्रोजन को कार्बन हटा सकता है चाहे, या वो डर के भाग सकता है, ऑक्सीजन के साथ तोड़ेगा, है ना? तो ऐसे जब आया तो इट फॉर्म्स व्हाट, और ये जो प्रोसीजर होता है दिस इज फास्ट, ये याद रखना। ये केमिकल काइनेटिक्स में इसके ऊपर क्वेश्चन गारंटी आता है, मैं बताऊंगा। ये प्रोसेस जो है फास्ट है, तो दिस इज नॉट द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तुम्हें एंट्रेंस में कैसा क्वेश्चन दिया होगा, द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप फॉर कैनिज़रो रिएक्शन इज K इनटू दिस थिंग न्यूक्लियोफाइल। होगा क्या? नहीं होगा, बिकॉज दैट इज अ फास्ट स्टेप। जो स्टेप स्लो होता है उसी को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप माना जाता है। एंट्रेंस में लिखा होगा रेट इज इक्वल्स टू, ये आ रहा है क्या फ्रेंड? नहीं आ रहा है, ये आ रहा है, हाँ ठीक है। रेट इज इक्वल्स टू K इनटू, अगर ऐसे लिख दे तुम्हें बेंजाइलडिहाइड न्यूक्लियोफाइल, ये सही है, ये रॉन्ग है, ये नहीं होगा। दिस इज नॉट द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये लिखा होगा ऑप्शन ए, जो टेंटेटिवली सबको सही लगेगा, क्योंकि शुरू तो वहीं से हो रहा है, बट नहीं है, ठीक है। तो ये फास्ट है, तो यहाँ प्रोडक्ट क्या आएगा जरा ध्यान से देखो। अप्रोच कौन किया है? OH ने किया है, तो इसी कार्बन, थोड़ा ये मिटाना पड़ेगा, इसी कार्बन का इधर H है, O माइनस हो गया होगा क्योंकि O ने तो खींच लिया, और यहाँ पे कौन होगा? OH, परफेक्ट। कार्बन का 4 बॉन्ड भी, ठीक। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या है? हाइड्राइड आयन ट्रांसफर। क्या है? हाइड्राइड आयन ट्रांसफर। थोड़ा सा आई नीड स्पेस, लिख दो। स्टेप 1 लिखो एंड देन आई विल एक्सप्लेन हाइड्राइड आयन ट्रांसफर। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप था, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल हो गया, न्यूक्लियोफाइल अटैक हो चुका है। नेक्स्ट वाज व्हाट? हाइड्राइड ट्रांसफर, स्टेप 2। स्टेप 2 वाज व्हाट? हाइड्राइड ट्रांसफर। अभी ये जो प्रोडक्ट आया है इसको मैं लिखता हूं। यहां पे जो कार्बन है वो सबसे कम किसको पसंद कर रहा है? सब मत आंसर करना, बताओ। 3 चीजों से अटैच्ड है कार्बन। अगर रिश्ता तोड़ेगा तो सबसे पहले किसके साथ तोड़ना पसंद करेगा? एनीवन कैन से? हाँ, सी के साथ। फिर पाड़ी बताओ। ये कार्बन 4 बॉन्ड हो रखा है, किसके साथ प्रीफर करेगा? अगर कभी बॉन्ड तोड़ना पड़े वो किसके साथ पहले इजीली तोड़ेगा? हाँ, O माइनस के साथ। O माइनस के साथ कितने हाथ उठाओ? 2 3 4, 3 जन, 4 जन है, ठीक है। 5 शुभम स्वस्तिक और शादी कर देना। हाँ, OH के साथ बॉन्ड तोड़ेगा, कितनों को लग रहा है? उसको मैं गोली मारूंगा पहले। OH सबसे स्टेबल चीज है जो लगा हुआ है, उसके साथ जो तोड़ने का सोचा भी वो। हाँ, हाइड्रोजन के साथ कितनों को लग रहा है? वेरी गुड, हाइड्रोजन के साथ तोड़ेगा यार। सी दिस ऑक्सीजन इज अ बिग डील। ये इसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी है, ये जरूरत पड़ने पे 2 बॉन्ड भी कर देगा, मदद करने के लिए हमेशा ऑक्सीजन रेडी है। अभी तक जितना भी जगह देखे हो केमिस्ट्री के शुरुआत से, कार्बन को सबसे पहले कौन अप्रोच करता है? ऑक्सीजन। इनफैक्ट हर केस में, क्यों? क्योंकि उसके पास लोन पेयर है। ऑक्सीजन इज अ पोटेंट न्यूक्लियोफाइल ऑल टाइम एंड एवरी टाइम। OH माइनस हो के हो, खाली O हो, कोई भी टाइम पे न्यूक्लियोफाइल का काम क्या है? हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना? तो ऑक्सीजन इज अ पोटेंट न्यूक्लियोफाइल इन ऑल केसेस, सो इट विल नेवर लीव हाइड्रोजन। समझे? OH तो सोचना ही नहीं है, बात। OH, NH2 ये सारे जो लगे हुए हैं ये तो पूरा स्टेबल ग्रुप है, इनके बारे में सोचना ही नहीं, वो बॉन्ड नहीं तोड़ेगा, कहीं डिस्टर्ब होगा अपने आप में। वही तो अप्रोच किया है थोड़े टाइम पे, वो कैसे तोड़ेगा उसके साथ? अगर उसके साथ तोड़ना ही था तो ये अप्रोच क्यों किया? और ये फास्ट हुआ है, मतलब बहुत लगा हुआ है। तो
तो इसके साथ अभी देखो, तुम लोग अभी सोच रहे होगे इसके साथ वापस एक न्यूक्लियोफाइल भी आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? आ सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन अभी भी हट सकता है। ये यहाँ से देख के पता चल रहा है कि हाइड्रोजन के साथ उतना स्ट्रॉन्ग संबंध नहीं, हाइड्रोजन अभी भी हट सकता है। तो इसके साथ अभी फर्दर जो भी रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन अगर हट रहा है डेफिनेटली कोई देने वाला चाहिए ना, तभी तो हाइड्रोजन हटेगा। गारंटी कोई देने वाला चाहिए ना, तभी तो हाइड्रोजन हटेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं एक और, अब दूसरा एक और था ना बचा हुआ था, उसको ले आता हूँ रिएक्टेंट को। यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड O है, ठीक है। अब यहाँ सोचते हैं क्या हो सकता है। ये अभी देखो तीनों में से इसमें से एक हाइड्रोजन जाएगा, क्योंकि O माइनस होके तो कभी रहेगा नहीं, और O माइनस को कोई अप्रोच करने वाला H प्लस दिख रहा है कि नहीं? नोवेयर कहीं दिख रहा है क्या H प्लस? आई डोंट सी एनी H प्लस एनीवेयर, क्योंकि KOH है तो H प्लस तो नहीं है ना, तो इसके पास कोई नहीं आएगा। ये हाइड्रोजन यहाँ से छोड़ देगा, दिस हाइड्रोजन विल लीव। अभी एक बात सोचो, अगर ये हाइड्रोजन छोड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन लेके छोड़ रहा है, क्योंकि ये छोड़ते साथ O बोलेगा टेंशन मत लो मैं दे दूंगा, आप अभी भी स्टेबल, क्योंकि O माइनस है, OH से O माइनस बेटर न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि दो तरह के न्यूक्लियोफाइल होते हैं, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल एंड चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल। चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल इज ऑलवेज बेटर देन न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे भी लोन पेयर है, वहां पे भी लोन पेयर है, बट ये न्यूट्रल है, इसके पास नेगेटिव चार्ज नहीं है, इसके पास नेगेटिव है, मतलब सरप्लस है, देने के लिए रेडी है, तो ये देगा, ये H छोड़ेगा। बट यहाँ पे जो H छोड़ रहा है ये H प्लस है कि H माइनस है? H माइनस है। पहली बार लाइफ में H माइनस के बारे में सुन रहे हो, है ना? अगर H माइनस है, हाइड्रोजन इज क्या माना जाता है? सबसे कम पावरफुल, सबसे कम पावरफुल चीज के पास माइनस चार्ज, मतलब इट इज द बेस्ट न्यूक्लियोफाइल एवर इन दिस प्लैनेट। न्यूक्लियोफाइल को मतलब देना, न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? दे पाना। ऑक्सीजन को भी न्यूक्लियोफाइल माना मैंने, बट ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव भी तो है, वो लोन पेयर दे रहा है बिकॉज़ उसके पास है सरप्लस, बट वो इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, लोन पेयर को अपनी तरफ खींच के ही रखेगा, जरूरत पड़ने पे ले लेगा। ऑक्सीजन को अगर जरूरत पड़ा, उसके ऊपर तकलीफ आया, मतलब ऑक्सीजन विल टेक बैक इट्स लोन पेयर। ये ऑक्सीजन का पुराना नेचर, नाइट्रोजन का भी पुराना नेचर है, क्लोरीन का भी पुराना नेचर। एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट व्हिच इज अ न्यूक्लियोफाइल हैज अ टेंडेंसी ऑफ रिवर्टिंग बैक इट्स इलेक्ट्रॉन व्हेनेवर टेंशन उनके ऊपर आएगा, बट वो काम H माइनस कर ही नहीं सकता। हाइड्रोजन के पास क्या है, उसका औकात क्या है? शुरू हो रहा है उससे पीरियड के, और उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, डुप्लेट बन जा रहा है H माइनस के साथ, तो इट इज द बेस्ट न्यूक्लियोफाइल ऑन दिस प्लैनेट। तो अभी हम सोच सकते थे कि ये OH इसके पास अटैक करे, बट H माइनस भी तो आ रहा है ना, तो H माइनस OH माइनस से बेटर है कि नहीं? तो मैं क्या लिखूंगा? H माइनस बीइंग अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन व्हाट? OH माइनस अटैक्स, किसको अटैक करेगा? अभी H माइनस का भी औकात हो गया है कि वो कार्बन को साथ जाके डायरेक्टली बात करे, नहीं तो O को, H को हमेशा कहाँ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है? ऑक्सीजन के साथ। O का तो औकात वही है ना, O माइनस नहीं हो जाके H प्लस चिपक जाए, बट पहली बार वो न्यूक्लियोफाइल बन गया, तो वो किसके पास जाएगा? कार्बन के पास जाएगा। अब यहाँ उसने कहाँ एंटर किया? मनी मार्केट, ठीक है ना, स्टॉक से मनी मार्केट सुना, ठीक है। कार्बन के पास पहली बार अप्रोच किया, कहेंगे बेटर न्यूक्लियोफाइल देन OH माइनस अटैक्स कार्बन। अटैक्स कार्बन नहीं, अप्रोचेस कार्बन। अटैक क्यों करेगा? और कार्बन भी खुश, क्योंकि कार्बन को पहली बार वैसा न्यूक्लियोफाइल मिला है जो उसके अंडर है। हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला अगर उसको लोन दे रहा है, सोचो मैं करोड़पति हूँ, मेरे को छोटा लखपति से मैं 1 लाख रुपया लोन लिया, तो मेरा क्या करेगा? तो कुछ कर भी नहीं सकता, टाइम आने देगा, तो वो बोलेगा आ जाओ वेलकम। बट कार्बन का यहाँ पे कितना बॉन्ड हो जा रहा है? 5। कार्बन बोले ऑक्सीजन, अब मेरे पास हाइड्रोजन भी देने वाला है, तो आप अपना 1 इलेक्ट्रॉन ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन क्या हुआ सारा देखो, इस कार्बन के पास इधर क्या है? OH है, डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O हो गया कि नहीं? ये वहां चला गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? H, इस कार्बन के पास कौन आ गया है?
H एक था, एक H देने वाला आया है जो कभी नहीं जा सकता। ये लाइन याद रखो, ऐसा देने वाला आया है जो कभी नहीं जा सकता क्योंकि कार्बन उसके ऊपर है। ऑक्सीजन जा सकता है क्योंकि ऑक्सीजन उसके ऊपर है, जरूरत पड़ने पे देगा, जरूरत पड़ने पे वसूली भी करना जानता है ना। पर यहाँ पे ये नहीं कर सकता। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ है, O माइनस, क्या फॉर्म हुआ है O माइनस, बट अभी भी स्ट्रेस है। ऑक्सीजन बोलेगा कि मैं तुम सब में पावरफुल, मैं ऐसे रहूंगा और मुझे स्टेबलाइज भी कोई नहीं कर रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन स्ट्रेस नहीं देता। अगर उसको डबल सिंगल माइनस होता तो, ऑक्सीजन माइनस है ना, सिंगल सिंगल डबल हो रहा है, मतलब डबल से वो दूर है, डबल सिंगल माइनस होने से रेजोनेंस होकर स्टेबलाइज हो जाता है। ऑक्सीजन बोलेगा कार्बन हाइड्रोजन तुम लोगों मेरे सामने औकात ही नहीं है और तुम लोग स्टेबल होकर बैठे हो, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, आगे का लाइन में नहीं बोल। तो वहां पे ऑक्सीजन इज लाइक दैट, बट यहाँ पे हमें दिख रहा है ये ऑक्सीजन स्टेबल है। अगर यहाँ डबल सिंगल माइनस होता तो दिक्कत भी नहीं होता, रेजोनेंस से ये ऑक्सीजन स्टेबलाइज हो जाएगा। तो तभी होगा ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन कर लेते हैं, मैं भी खुश तू भी खुश। यहां पे आएगा स्टेप 3, ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन। ये जस्ट हुआ फॉर स्टेबलाइजेशन, ठीक। और ये जो प्रोसेस है ये स्लो है, ठीक है। थोड़ा इधर लाओ। तो एंट्रेंस में जब भी तुम्हें कोई पूछेगा ही, यानी जीरो के ऊपर एक क्वेश्चन आता ही है, रेट इक्वेशन लिखो, तो रेट इज व्हाट, K इनटू, ध्यान से देखो, जो भी होगा CHOH O माइनस, ठीक। दूसरा वाला जो फ्रेश रिएजेंट होगा, मैंने तो यहाँ पे इसका बनाया, अगर फॉर्मल्डिहाइड होता तो उसी हिसाब से लिखते हैं। यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड रहता और यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड का क्या होता है, सॉल्ट जैसा, OH एक तरफ और एक तरफ O माइनस। ध्यान रखना उस चीज का, इसको अच्छे से समझो। देखिए फॉर्मल्डिहाइड का भी ढंग से बना, उसी दो का ही पूछेगा, उसके बियॉन्ड भी नहीं याद रखना, वो सही बोला। फॉर्मल्डिहाइड बेंजाइड कर लो, ढंग हो गया, डन। उसके बियॉन्ड आया तो वर्स्ट केस है, और ये स्लो स्टेप है तो इन दोनों के ऊपर रेट रिएक्ट डिपेंड करेगा। तो इट इज अ व्हाट, कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि इसमें जो रिएक्टेंट है वो यहीं पे दिख रहा है ना, रिएक्टेंट के हिसाब से फर्स्ट ऑर्डर। अगर उसी स्टेप एलिमेंट्री स्टेप को देखोगे तो ऑर्डर 2 है, बट रिएक्टेंट को देखा जाए तो ऑर्डर क्या है, 1, क्योंकि रिएक्टेंट तो एक ही बार है ना इधर 1, ठीक। अभी क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन फॉर स्टेबलाइजेशन। तो को होना जाना कुछ नहीं है, ये जो OH था ना, ये जो OH था यहाँ से कौन निकल जाएगा, H+। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा ना, आप यहाँ से खींच लेगा, बोलेगा मैं तो भाई डबल सिंगल माइनस से स्टेबलाइज हो जाऊंगा, मैं खींच लेता हूँ। तो यहाँ से कौन निकलेगा, H+ इधर आएगा। ये वाला मैं इसी में नहीं दिखाता हूँ, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाते हो ना। स्टेप 3 में मैं दोनों को लिख के करता हूँ, नहीं तो फिर गड़बड़ कर दो। मैं यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट रहने देता हूँ। यहाँ पे कैसा है, HO C डबल बॉन्ड O प्लस जो था उसी को लिख रहे हैं CHO माइनस, है ना। तो यहाँ से ऑक्सीजन बोलेगा मैं तो संभाल लूंगा डबल सिंगल माइनस से, मुझे दे दो। तो फिर यहाँ से जो H+ निकलेगा वो किधर जाएगा, मैं यहाँ लिखता हूँ H+ मूव्स टू दैट प्लेस। तो फाइनल प्रोडक्ट कैसा दिख रहा है, जैसा है, कार्बन है, डबल बॉन्ड O है, और इस ऑक्सीजन के पास क्या होगा अभी, O-, क्योंकि उसने तो हाइड्रोजन से खींच लिया ना, और ये स्टेबलाइज भी है, डबल सिंगल माइनस, प्लस अब ये H+ वहां चला गया है, तो C है, H है, H है, OH, H+ आया, O- स्टेबलाइज। अब ये भी खुश, ये भी सेटिस्फाइड, सॉर्टेड आंसर। और कोई फर्दर रिएक्शन होगा, नहीं होगा। अभी इन सब में सबसे शुरुआत में एक आदमी रह गया था, कौन था, K+ एंड Na-। हाँ, तो K+ या तो Na+ पहले से था, लेफ्ट इनिशियल, कहाँ अप्रोच कर लेगा, तो बोलेगा ऑक्सीजन मेरे बगल, तेरे बगल में मुझे रख ले, तो एनायन है, मैं कैटायन हूं, ऐसे भी साथ रह सकते हैं बिना बॉन्ड के, ठीक है ना। मतलब इनका अभी एफेक्ट चलेगा फिर, तो क्या रहेगा फिर, O- K+ ये रहता है, तो इसलिए सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक बोलते हैं, बिकॉज समथिंग COOK,
या तो COONA प्लस ये दिख रहा है ना अल्कोहल, 2H है तो CH2OH। So this is what actually बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेशियम बेंजानोएट, पोटेशियम बेंजानोएट, बेंजोएट नहीं, ठीक है। सो क्लियर, देखो सी व्हाट डिड आई गिव, फॉर्मल्डिहाइड प्लस कंसंट्रेट KOH, इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो क्या लिखेंगे, नो अल्फा हाइड्रोजन। तो फिर क्या होगा, कैनी जीरो, कैन से पता चलेगा कैनी नहीं हो सकता, तो नो अल्फा हाइड्रोजन वालों में कैनी जीरो होगा। सो व्हाट इट विल फॉर्म, अल्कोहल और एक सॉल्ट फॉर्म करेगा। तो अल्कोहल पहले फॉर्म कर देते हैं, एक ही कार्बन का अल्कोहल क्या होगा, CH3OH। तो दिस इज व्हाट, मिथानॉल प्लस सॉल्ट आएगा HCO के, खत्म, HCO सॉल्ट है, क्या हो गया, पोटेशियम फॉर्मेट, फॉर्मेल्डिहाइड होता है ना तो पोटेशियम फॉर्मेट, ठीक है।